क्या आप जानते हैं कि कबीर परमात्मा का जन्म एक माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। इस कहानी को सुनने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वाराणसी की पवित्र भूमि गंगा के तट पर बसा एक ऐसा शहर जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ भक्ति और रहस्य की एक नई कहानी जन्म लेती है। उसी धरती पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सदियों से लोगों के मन में प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या सच में कोई बिना माँ के जन्म ले सकता है? यह कहानी कबीर परमात्मा के अवतरण की है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझना आज भी आसान नहीं। वाराणसी के पास लहरतारा तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। रात का समय था, लेकिन उस समय रात कुछ अलग था। आसमान में तारे असाधारण रूप से चमक रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी प्रकृति किसी अदृश्य शक्ति का स्वागत कर रही हो। उसी समय तालाब के ऊपर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। आसपास कोई इंसान नहीं था, कोई साक्षी नहीं थी, बस प्रकृति और वह रहस्य। जब वह प्रकाश तालाब के ऊपर पहुंचा तो एक अद्भुत घटना घटी। उस प्रकाश से एक सुंदर तेजस्वी शिशु प्रकट हुआ। वह शिशु कमल के फूल पर लेटा हुआ था, जैसे किसी दिव्य शक्ति से उसे वहां स्थापित किया हो। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, न कोई माँ थी, न कोई प्रसव। फिर भी वहां एक बालक था, जीवित, शांत और अलौकिक। उसी रात एक गरीब जुलाहा दंपति नीरू और नीमा अपने काम से लौट रहे थे। वे साधारण लोग थे, लेकिन दिल के बहुत नेक थे। जैसे ही वह लहरतारा तालाब के पास पहुँचे, उन्होंने एक अजीब रोशनी देखी। नीमा डरते हुए कहा, नीरू, यह कैसी रोशनी है? कहीं कोई बुरा संकेत तो नहीं? नीरू ने हिम्मत करके कहा, चलो पास जाकर देखते हैं, शायद कोई ज़रूरतमंद हो। जैसे ही वे तालाब के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कमल के फूल पर एक नवजात शिशु मुस्कुरा रहा था। उस बच्चे के चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि दोनों की आंखें झुक गई। नीमा का हृदय मातृत्व से भर गया। उसने बच्चों को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कोई साधारण बच्चा नहीं था, उसने कहा, लेकिन अब यह हमारा है। नीरू भी उस चमत्कार को देखकर चकित रह गया, लेकिन उसने कभी उस बालक को अपना लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कबीर। जब सुबह हुई और लोगों को इस घटना का पता चला तो पूरे वाराणसी में चर्चा फैल गई। यह बच्चा कहाँ से आया? क्या यह सच में बिना माँ के जन्मा है या कोई रहस्य छुपा हुआ है? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ इसे चमत्कार मानते, कुछ इसे झूठ समझते, लेकिन नीरू और नीमा के लिए वह बच्चा सिर्फ उनका बेटा था। बचपन से ही अलग थे कबीर। जैसे जैसे कबीर बड़े होने लगे, उनके व्यवहार में कुछ असाधारण बातें दिखने लगी। वह अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। वह खेल कूद में कोई रुचि नहीं लेते थे। वह अक्सर गहरे विचारों में डूबे रहते थे, ईश्वर के बारे में प्रश्न करते। एक दिन नीरू से पूछा, बेटा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उस सत्य को खोज रहा हूँ जो सबके भीतर है, लेकिन कोई देख नहीं पाता। उनकी बातें सुनकर नीरू और नीमा हैरान रह जाते हैं। इतना छोटा बच्चा और इतनी गहरी बातें। समय बीतता गया, कबीर जवान होते गए और उन्होंने समाज के सत्य का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मा। मैं उस परम सत्य का अंश हूँ जो हर समय, हर जगह है। लोगों ने इसका विरोध किया, यह कैसे संभव है? हर इंसान का जन्म एक माँ के गर्भ से होता है। तब कबीर ने समझा, यह शरीर तो एक माध्यम है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध इससे परे है। मैं उस शक्ति का प्रतीक हूँ जो बिना जन्म के मृत्यु के है। उन्होंने यह भी कहा कि उसका अवतरण किसी विशेष उद्देश्य के लिया हुआ है।
लोगों को सच्चे ज्ञान और मार्ग दिखाने के लिए। कबीर के जन्म से जुड़ा एक और रहस्य था, कमल का फूल। कमल हमेशा पवित्र और दिव्यता का प्रतीक रहता है। वह कीचड़ में तो पैदा होता है, लेकिन खुद को उससे अलग रखता है। उसी तरह कबीर का जन्म भी संसार की सीमाओं से परे था। कबीर इस संसार में भी रहकर उसने अलग रहेंगे और लोगों को सच्चाई के मार्ग दिखाएंगे। कबीर के चमत्कार और उसके ज्ञान से लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ लोग अब भी उसके जन्म पर सवाल उठाते रहे। एक दिन एक पंडित ने पूछा, अगर तुम बिना माँ के जन्मे हो तो इसका प्रमाण क्या है? कबीर शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो इसे महसूस करता है वही जानता है। उनके इस उत्तर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कबीर का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि परमात्मा किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर में से होता है। जीवन का उद्देश्य सत्य को समझना है। उन्होंने हमेशा यही कहा, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं उस अंश का सत्य का अंश हूँ जो सबका हूँ।